हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की क्लास आप लोग की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जब सब्जेक्ट हम लेते हैं उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आखिर एज ए हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों चूज करना चाहिए, इसकी वजह क्या है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले कुछ पॉइंट पे चर्चा करूंगा। एक मिनट। भूगोल वैकल्पिक विषय। देखो, हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो इसकी चूज करने की हमारे पास दो वजह होती हैं। या तो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, यानी हमने एमए का रखा हो, बीए का रखा हो, तो हमारा पहले से उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। लेकिन कई बार आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं। जैसे कोई बीटेक करके आ रहा है, कोई एमबीए करके आ रहा है, कोई सीए करके आ रहा है, उसके बाद वो यूपीएससी के फील्ड में आते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट चूज करना काफी टफ होता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, तो हम उनको यही समझाते हैं कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है और आखिर हमें क्यों लेना चाहिए। तो हमारी बात यहां पर किस विषय की हो रही है? भूगोल की। आखिर भूगोल लेने की क्या बड़ी बड़ी वजह होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि हमें क्यों लेना चाहिए। पहला तो होगा इसका प्रारंभिक परीक्षा। आप देखोगे प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से आप यूपीएससी हो, और यहां पे मैं बात बहुत विस्तार से इसलिए करूंगा कि जरूरी नहीं है कि इसको आप यूपीएससी में ही लें। आप देखते हो बहुत से बच्चे इसको स्टेट पीसीएस, यानी जिसको हम सिंपल भाषा में पीसीएस बोलते हैं, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पे ऑप्शनल अभी भी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को लेने की वजह क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रारंभिक परीक्षा देते हैं तो आप देखते हो उसमें लगभग 18 से लेकर 22 क्वेश्चन तक भूगोल से आपको मिल जाते हैं, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग बीपीएससी की बात करें, एमपी की बात करें, तो वहां भी लगभग यही वेटेज चलता है 15 से 18 क्वेश्चन का। इसके साथ साथ आप देखोगे पर्यावरण, एक इसका एक पार्ट होता है पर्यावरण। तो आपके मन में तुरंत आएगा कि सर भूगोल में पर्यावरण कैसे आ सकता है। तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोग के लिए, जिसमें मैं भूगोल के सिलेबस की बात करूंगा, और उसमें आप देखोगे इसका एक पार्ट होता है, मैं यहीं फिलहाल लिख देता हूं, जिसे बोलते हैं जैव भूगोल। जैव भूगोल एक होता है पर्यावरण भूगोल। और अगर आपने भूगोल के इस सिलेबस देखा है तो इन दोनों पॉइंट से जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में होता है उसमें लगभग आपका 80 to 90% पर्यावरण कवर हो जाता है। आप समझे को सर, ये बात तो बड़ी काम की बताई आपने। तो यहां पर क्या होगा, पर्यावरण से भी आपके 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन यहां पे आ गए, यानी मैं मोटा मोटी देखूं तो 35 क्वेश्चन आपको प्रारंभिक परीक्षा मिल जाते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 35 में 35 आप करके आ जाओगे, और करके आ गए तो एक्सीलेंट है आपके लिए, कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन
यहां पर यह मान चलना है कि इस 35 में आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स में आपको एक अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा और आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, अगर आज के दौर में देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती को आप काफी हद तक पार कर लेते हैं यहीं पर। तो आप समझ गए। अभी हम इसकी बात करें, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं क्यों आप इसको लोगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला आते हैं मुख्य परीक्षा। देखो अभी मैं बता रहा हूं कि क्यों लेंगे, क्योंकि ये कहां कहां आपको यूज आ रहा है। यानी अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो आपका ऑप्शनल तो तैयार होगा ही होगा, साथ में जीएस का, पीटी का अच्छा खासा वेटेज मेंस में मिल जाएगा। वहीं अब देखो मेंस में अब जाओगे, मेंस में पेपर यानी प्रश्न पत्र 1 में भूगोल से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर प्रश्न पत्र 3 में आप जाएंगे तो यहां पर पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, यहां से आपकी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। और इन दोनों को मिला लिया जाए तो कम से कम 100 से 150 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। एक अच्छा खासा वेटेज आपको मिल रहा है। अब हम आते हैं अगले बात पर कि और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लें इसको। तो हम देखते हैं कि अगर आगे हम बात करते हैं भूगोल को लेकर, तो आप देखोगे इसका अगला पार्ट आएगा हमारा इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार भी बोलते हैं। अब देखोगे इंटरव्यू में, इसमें आप देखोगे तो अगर जो पिछले पे 5-6 साल का ट्रेंड देखूं तो उसमें 2-3 विषयों से 80 to 90% क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक पहला होता है आपका जो बैकग्राउंड है, हो सकता है आपने बीटेक करके आप पास हो सकता है आपने एमबीए किया हो सकता है आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, तो उसका तो पूछेगा। उसके अलावा आप देखोगे पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान से, राजनीतिक विज्ञान में भी आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, और इसके अलावा पर्यावरण, आपदा, इसी में आ जाएगा प्रदूषण, इसी का कुछ पार्ट आ जाएंगे भूगोल जैसे चक्रवात, एल नीनो। यानी ये एक ऐसा चीज है जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। यानी आप देख रहे हो इस विषय को अगर आप ऑप्शनल के रूप में लेते हैं तो कहां कहां आपको फायदा मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं ये फायदा बता पाया और आप मेरी बात को समझ पाए तो आपका विश्वास कीजिए 30% आपके एग्जाम का 30% भार कम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, अब देखिए, अब देखते हैं इस सब्जेक्ट को अगर आप देखोगे, अगर आपने पिछली परीक्षाओं देखा होगा तो मान के चलिए टॉप 10 में, ठीक है, जो टॉपर होते हैं उसमें से मान के चलिए 2 से 3 टॉपर ज्योग्राफी ऑप्शनल के होते हैं। कहोगे हाँ सर, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल से होते हैं। इंटरव्यू में इसका फायदा है, इसका सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन किया गया है। अगर आप देखोगे,
अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लिया, अब देखो मैं कह रहा हूं, अगर आपने भूगोल को ऑप्शनल नहीं लिया, तब भी आप ज्योग्राफी को चाहे ना चाहे पढ़ते हो, चाहे साइंस की किताब पढ़ते हो, वायुदाब पढ़ते हो, कहीं और पढ़ते हो, तो इसका अप्रोच जो क्या है, इसका वैज्ञानिक अप्रोच है। वैज्ञानिक विचार पर आधारित। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे, एक तो जिनका बैकग्राउंड ज्योग्राफी का है यानी बीएएमएम का रखा है, और जिनका नहीं है, उनमें से लोगों की पहली पसंद भूगोल होती है, क्योंकि इसको समझना आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, इसलिए इस सब्जेक्ट को समझना काफी आसान होता है। विज्ञान में, विज्ञान पर आधारित है ये, आप ये समझ जाओ। अगला पॉइंट आते हैं, अगर आप लोग ज्योग्राफी नहीं भी लेते हैं तो एक क्वेश्चन आता है विश्व मानचित्र का। एक विश्व मानचित्र आता है एवं भारत। आप देखोगे इस पॉइंट से हर बार 6 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किसी आइलैंड को पूछ लेगा, नदियों को पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए, अगर उनके दिशाओं को पूछ लेगा, पर्वतों को पूछ लेगा, महाद्वीपों को पूछ लेगा, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी अगर भारत और विश्व के मानचित्रों को देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन आपको कवर करते हैं, और जब इतने ज्यादा क्वेश्चन यहां से कवर करेंगे तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, हां सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अब आता हूं जो नए बच्चे हैं, जिनको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पता है, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कहां से करें जिससे हम ज्योग्राफी में बेहतर कर पाए। इसीलिए मैंने शुरुआत से बताया है कि ज्योग्राफी को कैसे आरंभ करें। होता क्या है, कई बार भूगोल विषय, अब देखोगे इसको तैयार करने के 2 मानक हो सकते हैं, ठीक है। मानक एक इसका क्या होगा, पहले होगा एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी बुक। देखो एनसीईआरटी बुक में क्यों बोल रहा हूं कि आप ऑप्शनल में भी पढ़ोगे, जीएस में पढ़ोगे, अभी लिए पढ़ के तैयार रहोगे तो आगे एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। वहीं एनसीईआरटी में भी कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा मैं आप लोग को। जैसे एनसीईआरटी आप लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कई बार आपको स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो सीक्वेंसली पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़िए 6 क्लास की, और 6 क्लास की एनसीईआरटी में आप लोग क्या देखोगे, इसमें मिलेगा ब्रह्मांड मिलेगा यानी सौर मंडल मिलेगा, इसमें महाद्वीपों के बारे में मिलेगा, यहां पे कुछ भौतिक विशेषताएं मिलेंगी छोटी छोटी। हमें लगता है अरे बहुत छोटे लेवल की किताब है, क्या यहां से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और विश्वास कीजिए अगर एनसीईआरटी को आपने कवर कर लिया तो 60% तक आपका सिलेबस आपका कवर हो जाता है। और इन एनसीईआरटी किताबों, खासकर मैं बोलूंगा 9 से लेकर 12 तक, इन किताबों में तो देखा गया है कि लाइन बाय लाइन उठाकर, कई बार तो यूपीएससी ये करता है कि इन किताबों की लाइनों को ही सीधे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। तो इसलिए
इन एनसीईआरटी को ईमानदारी से कम 2 बार पढ़ लेंगे आप लोग। 2 बार पढ़ने का फायदा, और 2 बार पढ़ने का फायदा ये मिलेगा कि आप जब ऑप्शनल करेंगे या आप जब जीएस करेंगे तो आपको लगेगा यार एक पोर्शन तो मेरा तैयार है। अगला पॉइंट, कई बार क्या होता है, हम करंट अफेयर को सालों भर पढ़ते हैं और करंट अफेयर एक फ्लैक्चुएटिंग नेचर का सब्जेक्ट है। अगर वो आया तो वो सारे लोग करेंगे, अगर टफ पूछा तो हो सकता है बहुत कम लोग कर पाए। तो इसलिए ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, आपका अर्थशास्त्र, इन सब में तैयार करने से फायदा मिलता है कि आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। और ध्यान रखिए, प्रारंभिक परीक्षा कितनी बड़ी चुनौती है आप अपने आसपास लोगों से बात करके समझ सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी पे हमें कैसे ध्यान रखा है। अगर हमारे वहां आप इनरोल हो गए तो हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है। पहले 6 पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी, इसके बाद में सीधे बताऊंगा आपको पढ़ना है 11th क्लास की एनसीईआरटी का भाग 1, जिसे बोलते हैं मूल भौगोलिक सिद्धांत। इस किताब से इस बार भी 7-8 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ेंगे क्योंकि यहां से आप भौतिक भूगोल, इस किताब में क्या है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल पहले से पढ़ के आओगे और उसी चीज को आप 11th में पढ़ोगे तो बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी पहले 6 और 7 पढ़ना है, फिर पढ़ना है 11वीं की भाग 1, उसके बाद आपको पढ़ना है सीधे 9th क्लास और 10th क्लास, और 9वीं और 10वीं में क्या है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल है। अब 9th और 10th में भारत का भूगोल विस्तार से पढ़ लोगे तो उसके बाद 11वीं का भाग 2 है, भारत की भौतिक विशेषताएं। ये मैं क्या कर रहा हूं, एक ही तरीके से, यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं इसको एक ही साथ पढ़ते चले जाइए। यानी आप अगर ने भौतिक भूगोल पढ़ा तो भौतिक कवर, आपने भारत का भूगोल पढ़ा तो भारत का भूगोल कवर। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे, पढ़ेंगे 8वीं क्लास यानी 8th क्लास। 8th क्लास में मानव भूगोल दे रखा है, संसाधन दे रखे हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सीधे 12th क्लास का पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरह जो अप्रोच होगा ना तो एक साथ आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। वहीं इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वो आता है रेफरेंस बुकें, जिनको हम जो वैकल्पिक भूगोल की मुख्य किताबें बोलते हैं। वैकल्पिक विषय, इसकी जो मुख्य किताबें होती हैं, पहली होती है भौतिक भूगोल। देखो भौतिक भूगोल में 3 भाग आते हैं और इसको हम विभाजित करें तो आप देखोगे पहला आएगा भू आकृति विज्ञान, भू आकृति भूगोल। दूसरा आ जाएगा जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल। तीसरा हो जाएगा समुद्र विज्ञान। ध्यान दीजिए ज्योग्राफी में ज्यादातर विज्ञान शब्द इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, जब हम इनको पढ़ेंगे इन किताबों को, तो ध्यान रखेंगे जैसे ही आप भू आकृति भूगोल पढ़ोगे, इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप भारत के भूगोल के जो पर्वत हैं, भाई पर्वत तो हम यहां ही पढ़ेंगे, और पर्वत पढ़ोगे हिमालय भी एक साथ पढ़ लेंगे। हम यहां पढ़ेंगे जलवायु में, हम पढ़ेंगे बादल, और वहां हम पढ़ लेंगे मॉनसून वगैरह। हम यहां पढ़ेंगे चट्टाने,
हम भारत के भूगोल में पढ़ लेंगे खनिज संसाधन, हम यहां पढ़ेंगे धाराएं। तो इन चीजों को हम जब जोड़ के पढ़ेंगे तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी अब चीजों को जोड़ के पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब जोड़ के पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम आते हैं, इसके बाद चलते हैं, हम आते हैं भारत का भूगोल। देखो, भारत का जो भूगोल है इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको कहानियों से जोड़ के पढ़ेंगे। कहानी से जोड़ के पढ़ने का फायदा यह आएगा कि आप चीजों को रिकनेक्ट कर पाओगे, और कनेक्ट करके पढ़ने से फायदा यह मिलेगा कि आप चीजों को इमेजिनेट कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए काफी आसान होने वाली हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसके साथ साथ जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर स्टूडेंट में बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर कैसे कवर करें, उसमें नियतिवाद है, संभववाद है, नवनियतिवाद है, मानव भूगोल है, ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को हम कैसे अप्रोच करें, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, देखिए, इसके लिए मार्केट में बहुत सी बुकें मिल रही हैं, और इसकी कंफ्यूजन क्रिएट करने की वजह क्या है, यूपीएससी का सिलेबस। कैसे? अगर आपने ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक किया है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक किया है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक भूगोल। तो आप देखोगे जीएस में आप जब पढ़ते हो ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन, इसमें पढ़ोगे इंडस्ट्री, यानी इसमें पढ़ोगे आप लोग परिवहन, इसमें पढ़ोगे उद्योग, इसमें पढ़ोगे कृषि, इसमें पढ़ेंगे हम लोग बस्तियां या बस्ती टाइप्स होते हैं इनके, इसका होगा प्रवास होगा। तो ये सारी चीज पढ़ते हैं। वही अब देखो, हम ऑप्शनल में आते हैं, तो ऑप्शनल में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं विचारधाराएं। अब विचारधाराओं में आपने पढ़ा होगा कि नियतिवाद, संभववाद, ठीक है, नवनियतिवाद, मानववाद। तो इसमें ये विचारधाराएं, अब देखो यहां पे इसके अलग है, इसीलिए कई बार हम इसको मैशअप कर देते हैं, मिला देते हैं, इस चक्कर में हमसे गड़बड़ हो जाती है। यानी इसका जो अप्रोच है, नो डाउट इस मानव भूगोल से इसका आपको 40% चीजें कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि यहां भी ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का फायदा ये मिलता है कि जीएस में आपकी काफी हद तक चीजें कवर हो जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसमें आते हैं मॉडल। मॉडल में कौन कौन से आएंगे, जैसे वॉन थुनेन का आएगा, वेबर का आएगा, क्रिस्टोफर का आएगा, ऐसे बहुत सारे मॉडल आएंगे जिसके आधार पे, अब देखिए ज्यादातर बच्चे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं उसमें से 70 से 80% वो ज्यादातर पूछते हैं सर ह्यूमन ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा। मैं कहता हूं आप पिछले 5 साल के पेपर देख लीजिए, आप सोचिए सर 5 साल के ही आपने क्यों बोला, क्योंकि मैं 15 साल का बोल के आपको चीजें आसान नहीं करने वाला हूं। क्योंकि 15 साल के पेपर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो केक वॉक है, यानी बहुत आसानी से हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है, उन्होंने अपने ट्रेंड को काफी तेजी से चेंज किया है। वो नए पैटर्न बता रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह आपको लैंग्वेज में फंसा सकता है। तो इसलिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट आते हैं। क्वेश्चन 1 और 5 कंपलसरी होते हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद आप कुल मिला के 8 में से 5 करने होते हैं।
अब पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 500 वर्ड्स के, अब उन्हीं को उसमें 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कुल मिला के आपको 250 शब्दों को लेकर चलना है दिमाग में, और 250 शब्दों को किसी मॉडल को आप कंसाइज कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चुनौती आपके लिए, चैलेंजेस है। इसलिए इसको हम इस फ्रेमवर्क में करेंगे कि चीजें बहुत आसानी से आपके लिए हो जाएं। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि इसमें हम लोग मॉडल करेंगे, विचारधाराएं होंगी, इसमें जो यही चीजें जो यहां पे आगे, यहां पर उद्योग आ जाएंगे, यहां पे परिवहन आ जाएंगे, लेकिन यहां पर अप्रोच क्या होगा, यहां पर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और यहां हम वर्ल्ड के, जैसे सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, अभी जो डिस्टरबेंस था, इसी चीज को लेकर यूपीएससी नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका अप्रोच क्या है। इसके लिए आपको कोई भी एक बुक अगर देखा जाए तो मार्केट में कंप्लीट नहीं है, लेकिन कोई भी एक रेफरेंस बुक आप पढ़ने से यह फायदा मिलेगा कि जब आप क्लास में एंट्री करेंगे तो आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से डेवलप होगा ही होगा। तो इसलिए इस पार्ट को आप देखोगे, जैसे ही आप ऑप्शनल के पेपर 1 के पार्ट 2 में आते हैं तो यहां से 4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट इतना परेशान रहते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये आप विश्वास कीजिए, पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल का 20% वेटेज रखता है, और 20% के लिए हम ज्यादा परेशान होते हैं। जबकि अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को देखें तो उससे आप लोग का जियोमॉर्फोलॉजी सेम है, कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए, जैसे अप्लाइड ज्योग्राफी हो गया, आइसोस्टेसी हो गया, कोबर हो गया, ये कुछ बातें हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो ऑप्शनल में हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे मॉडल हम जीएस में नहीं पढ़ते, ये बात सही है। हम इसमें विचारधारा है, यानी स्कूल लैंग्वेज, जर्मन, रोमन, ये सब नहीं पढ़ते हम, ये बस इससे अलग है, बाकी सब पुराना ही है, ठीक है। तो हम इस तरह इसको अप्रोच करेंगे कि जो ऑप्शनल के हमारे जो पेपर हैं वो जीएस को काफी हद तक कवर अप करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो जीएस के सिलेबस को कवर करेगा, और बहुत हद तक चीजें आपका इन्वायरमेंट वगैरह भी कवर कर लेता है। जैसे मैं इसको सम अप करूं तो आप लोग देखेंगे इसमें कि मैंने बोला कि प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग को भूगोल से 18 से 22 क्वेश्चन तक आते हैं, पर्यावरण से आपके आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, जो आपका जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल में कवर हो जाते हैं। यानी आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हैं तो आपका पर्यावरण और भूगोल दोनों ही कवर हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आप देखोगे, तो आप इसमें पेपर 1 में भूगोल के क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 3 में आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। यानी ये काफी हद तक चीजें आप लोग को कवर कर देते हैं। वहीं आप देखो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण से, जो करंट टॉपिक है, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण, ये सभी चीजें आपको, वर्ल्ड मैप वगैरह। तो ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी को आप यहां से स्टार्ट कीजिए, और पहले आप पढ़िए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ने का मैंने अप्रोच बता दिया है। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें आप लोग बताऊंगा कि जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर है उसमें सिलेबस को कैसे हम कम टाइम में कवर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा हमने, तो उसको अलग से फिर हम पढ़ते हैं ओशनोग्राफी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जियोमॉर्फोलॉजी के जो भी टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से कोरिलेट होंगे उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। इससे क्या होगा, 2 चीजें आपको कंपैरेटिव रूप से तैयार होती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे डिटेल से। थैंक यू, बाय बाय।